नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। फतेहगढ़ आर्मी कैंट का लेफ्टिनेंट जनरल का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने की पत्रकार से वार्ता। सेना के प्रशिक्षण आधुनिकीकरण की ली विस्तृत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने दुश्मन को दी करारी शिकस्त। राजपूत रेजिमेंट भारत की सेना का हिस्सा। राजपूत रेजिमेंट सिक्योरिटी के साथ खेलों में भी जवानों ने किया नाम रोशन। सेना को चीन समेत अन्य सभी पड़ोसी मुल्कों से सावधान रहने की जरूरत। सेना को ऑपरेशन एक्सरसाइज रखनी चाहिए जारी। सेना को चीन से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। पहलगांव दोषियों को सेना ने सिखाया सबक। सेना को ड्रोन के वार के लिए रहना चाहिए तैयार। फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट एक दिवसीय दौरे पर आए लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर पश्चिमी कमांड। Going to take over after you and for the general army. सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश पर चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, चीन के साथ जो हमारी सीमा है, या पश्चिमी बॉर्डर्स हों, खतरा लगातार बरकरार है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कमी ना आने दें। इसके साथ साथ एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूं और बतलाता हूं, वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। सर, ज़्यादा खतरा आप किधर से देखते हैं, एलसी से या एलएसी से? खतरा दोनों जगह से है। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ दुस्साहस किया था, आतंकवाद की कार्रवाई की थी, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी। पर चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहलगाम घटना में सर क्या कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर की बात सामने आती है? पहलगाम एक बहुत मानना ये कहना चाहूँगा कि बहुत दुखद घटना थी, और जो भी इस घटना के जिम्मेवार थे, हमने उनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। भले ही जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जो टेररिस्ट थे, उनको ख़त्म किया, और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और जिन्होंने इसका रूपरेखा रची थी, उनको भी हमने उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके कैंप्स में जाकर बर्बाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय सेना की और हमारे देश की, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को में जीत हासिल की।